अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास में ये सीखा था कि रीमान इंटीग्रल फंक्शन क्या होता है। और लास्ट मैंने जो नोट आपको कराया था यहाँ तक करवाया था कि अगर एक फंक्शन रीमान है तो वो बाउंडेड होगा। अच्छा, इसका कन्वर्स जो है ना वो ट्रू नहीं होता। अगर एक फंक्शन बाउंडेड है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो रीमान होगा। जैसे हमने वो पढ़ा होगा डिफरेंशियबिलिटी में कि अगर एक फंक्शन डिफरेंशियबल है तो वो कंटिन्यूस वो ज़रूर होगा, बट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशियबल। सिमिलरली ये इसके साथ भी कि अगर एक फंक्शन जो है वो रीमान इंटेग्रेबल है तो वो बाउंडेड होगा, लेकिन अगर एक फंक्शन बाउंडेड है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो रीमान होगा। ओके, आज इसके अब जो मैं आपको वीडियो में जो काम करवाना चाह रहा हूँ वो है एग्जाम्पल्स हम करते हैं। अब हम कुछ फंक्शंस लेते हैं और चेक करते हैं कि वो रीमान इंटेग्रेबल हैं कि नहीं है। तो उसके लिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, दैट इज़ वेरी फेमस एग्जाम्पल। हमने एक फंक्शन जो है वो एक ए बी इंटरवल पे डिफाइन किया है। हमने इस तरह से डिफाइन किया कि इस फंक्शन का आंसर 1 आएगा अगर आपने एक्स की जगह पे कोई रैशनल नंबर लगाया, और अगर आपने इसका आंसर 0 आएगा अगर आपने एफ की जगह सॉरी एक्स की जगह पे कोई रैशनल नंबर लगाया। अगर हम इस तरह ये फंक्शन हम डिफाइन कर दें कि 1 आएगा अगर एक्स रैशनल होगा, 0 आएगा तो अगर एक्स इरेशनल, तो एग्जामिन हम करते हैं कि वेदर एफ इज इंटेग्रेबल ऑन ए बी। तो फिर हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन जो है ये इंटेग्रेबल है कि नहीं है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसमें इसका जो सोल्यूशन है उसमें हम एक ये पार्टीशन करते हैं डिफाइन, वही कि लेट से जो ए बी इंटरवल हमें दिया गया था उसकी ये उसकी पार्टीशन है। इस तरह से हम इसकी लेंथ फाइंड आउट करते हैं और हम इसमें से एक सब इंटरवल ले लेते हैं, ये वाला xi-1 टू xi, कोई एक इंटरवल ले लें, ठीक है। और आपको पता है कि कोई भी आप दो रियल नंबर ले लें उनके दरमियान रैशनल और इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ये रियल वन में आपने अब पढ़ा होगा कि जो कंडेंसेशन प्रॉपर्टी है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं ये डेंस होते हैं, मींस के आप कोई भी टू रियल नंबर्स ले लें उनके दरमियान एक इरेशनल नंबर जरूर एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली इरेशनल नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स इसमें मैं देखता हूँ कि एग्जाम्पल जो है उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। ये देखें, ये हमारे पास इसको मैंने ये डिफाइन कर लिया कि एम आई हमारे पास क्या सुप्रीमम है। फंक्शन की जितनी वैल्यूज आएंगी उनमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको मैं एम आई कहता हूँ। आई मैंने इसलिए किया कि मैं ith इंटरवल में देख रहा हूँ। अब देखें, जब भी आप इसमें से कोई वैल्यू भी यहाँ पे लगाएंगे फंक्शन में, या तो आप आप रैशनल नंबर लगाएंगे या इरेशनल लगाएंगे। चूंकि आप कोई भी रियल नंबर ले लें या तो वो रैशनल होता है या फिर वो इरेशनल होता है। अगर आप कोई रैशनल नंबर यहाँ से लेके यहाँ पे लगाएंगे तो उसका आंसर 1 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एफ। फंक्शन यही था ना कि अगर आप रैशनल नंबर लगाएंगे तो 1 आएगा, और अगर आप इसमें से कोई इरेशनल नंबर लगाएंगे तो आंसर इसका क्या आएगा, 0 आएगा। अब इन टू आंसर्स के अलावा कोई और तो आंसर आना ही नहीं है, क्योंकि आप जब भी कोई नंबर लगाएंगे या तो वो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। तो अगर आपने रैशनल लगाया तो 1 आ जाएगा, अगर आपने दोबारा रैशनल लगाया तो वो दोबारा से 1 आएगा। लेकिन चूंकि ये सेट है तो सेट की डेफिनेशन होती है हम एक नंबर को रिपीट नहीं करते, इसलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, और इन दोनों का सुप्रीमम क्या है, डेट इज 1। सिमिलरली अगर आप इनका इन्फीमम फाइंड करेंगे तो डेट विल बी 0। तो अब देखिए हम इसका अपर सम निकालते हैं। अपर सम की डेफिनेशन यही थी कि आप ये फार्मूला लगाएंगे। अब आप इसमें जो वैल्यूज है वो लगा दें, आई पहले 1 लगा दें, फिर 2 एंड सो ऑन अप टू एन तक लगाएं। ये आ गया, पहले आई यहाँ 1 लगाया, ये आ गया। चूँकि ये समेशन था इसलिए ये प्लस, फिर 2 लगा दिया, प्लस फिर 3 एंड सो ऑन अप टू, फिर हमने एन लगा दिया। अब आपको पता है कि ये डेल्टा x1 का मतलब ये होता है x1 माइनस x0, x2 का मतलब ये होता है। सिमिलरली इनके जो बाय डेफिनेशन इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमने लगा दी। अब आपको पता है जितने भी m है ना इन सब की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, 1 है, तो आपने वो लगा दी, यहाँ भी 1 लगा दी, यहाँ भी 1, इसकी वैल्यू 1। जब आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से तो ये आ जाएंगे। अब आगे ये x1 जो है इस x1 से कैंसिल, सिमिलरली ये x2 जो है ये x2 से कैंसिल, सिमिलरली ये x3 है ये आगे x3 से कैंसिल, ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे एक्सेप्ट जो फर्स्ट नंबर है हमारे पास ये रह जाएगा, और जो लास्ट नंबर है ये हमारे पास रह जाएगा, ये वाला xn। तो इन दोनों को आप इस तरह से लिखते हैं। और आपको बताइए xn का मतलब क्या होता है, b होता है, और x0 का मतलब यानी जो लास्ट नंबर होता है उसको हम b कहते हैं, और जो फर्स्ट नंबर उसको हम a कहते हैं। तो ये हमारे पास आ गया अपर सम। और अब चूंकि ये एक ही नंबर आया, ये b माइनस a का मतलब है ये एक नंबर आया। इसको मैं इस तरह से एलेबरेट कर देता हूँ कि अगर लेट से हमारे पास इंटरवल है 1 to 5, यानी ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा, अगर कहीं ये लिखा होगा b माइनस ए, तो व्हाट डज मीन, इट मीन्स 5 माइनस 1 मीन 4, यानी एक नंबर लिखा हुआ है। अगर b माइनस ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये कोई एक रियल नंबर लिखा हुआ है 4। और एक नंबर का अगर आप इन्फीमम यानी कि सबसे कम वैल्यू तो वो आपके पास वही आ जाएगी, ठीक हो गया।
यानी अगर आप इनका इन्फिमम लेंगे तो यही नंबर आ जाएगा, क्योंकि ये एक नंबर है सिर्फ, तो एक नंबर का इन्फिमम वही होता है। सिमिलरली जब आप इसका लोअर सम निकाल लेंगे तो बाय डेफिनेशन वो लोअर सम जो होता है वो इसके बराबर होता है, तो इनमें आप वैल्यूज लगा दें। अब चूंकि एम आई सारे क्या हैं हमारे पास, जीरो हैं, तो जब जीरो गए तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। और जीरो का जब आप सुप्रीमम लेंगे, चूंकि जीरो भी एक ही नंबर है, तो इसका अगर आप सुप्रीमम लें तो जीरो का सुप्रीमम भी क्या होगा, वो जीरो होगा। तो ये देखें ये हमारे पास आ गया, जब हमने इसका सुप्रीमम लगाया तो वो जीरो आ गया। अब देखें जो हमारे पास इंटीग्रल आया था, जो लोअर इंटीग्रल था वो हमारे पास, सॉरी जो अपर इंटीग्रल था वो आया था b माइनस ए, और जो हमारे पास लोअर इंटीग्रल आया वो क्या आया है, जीरो। अब दोनों जो हैं यानी कि लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल ये इक्वल नहीं आए, इट मीन्स कि f हमारे पास रीमान नहीं है। अगर ये इक्वल होता तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ जिसमें f जो है वो रीमान होगा, तो उसके लिए ये नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास है एक एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में 2, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 में है, कह रहा है कि शो डैट इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के इज एनी कांस्टेंट इज इंटेग्रेबल एंड, और उसका आंसर ही हमारे पास ये होगा के इंटू बी माइनस ए, ये होगा हमारे पास आंसर, ठीक है। एक तो हमने ये शो करना है कि ये इंटेग्रेबल भी है और इसका आंसर भी ये होगा। तो वही अगर आप फॉर एनी पार्टीशन पी ऑफ ए बी वी हैव, ये लोअर सम का आंसर ही होता है। अब लोअर सम में आपको पता है ये चीज़ें तो हमारे पास होती हैं, ये लेंथ हो हमारे पास, ये मिनिमम वैल्यू यानी जो इन्फिमम है वो नहीं होता, तो वो हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं, इन्फिमम ऑफ यानी फंक्शन। आप कोई भी आई इंटरवल पे ले लें। अब देखें जब फंक्शन ही हमारे पास कांस्टेंट है, जब फंक्शन ही अगर लेट से हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, अब इंटरवल आप जो मर्जी ले लें, 2 to 7 ले लें ये लेट से, अब आप 2 से लेकर 7 तक जो मर्जी एक्स की वैल्यू गए, आंसर तो हमेशा 5 रहना है। उसकी वजह से ये कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होना। अगर आप एफ ऑफ 2 निकालते हैं तो वो भी क्या होगा 5, आप एफ ऑफ 3 निकाल लें डेट विल बी 5, एफ ऑफ 4, यानी सारी वैल्यूज पे ये 5 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होना। उसकी वजह से ये कांस्टेंट है फंक्शन, हमने फंक्शन लिया वो कांस्टेंट है। तो इसलिए जब आप इसके जब जो मर्जी वैल्यूज यहाँ पे लगाएं वो एक ही वैल्यू नहीं है, के, चूंकि हमारे पास फंक्शन है के, और एक ही नंबर का मैंने आपको पहले बताया कि इन्फिमम भी वही होता है और सुप्रीमम भी वही होता है। तो सिमिलरली एम आई हमारे पास ये आगे के। अब जब हमने ये के यहाँ पे लगा दी, इसकी वैल्यू ये लगा दी, अब आपको पता है ये आई जो है ये लेंथ पे तो हो रहा है अप्लाई, इस कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं हो रहा, इस कांस्टेंट पे नहीं हो रहा, इसलिए इस कांस्टेंट को बाहर लिख दें। और आपको पता है डेल्टा एक्स आई का मतलब क्या होता है, अगर आप इसको सम करेंगे तो ये तो हमारे पास कितना आ जाएगा बी माइनस ए। ये हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में ये करके देखा हुआ है कि जब हमने इस भी आप लगाएंगे ना वैल्यूज़ तो इस तरह से आ जाएगा, यानी ये इसको इस तरह कर लें, ये हमारे पास हो जाएगा x1 माइनस एक्स नॉट प्लस x2 माइनस x1 एंड सो ऑन अप टू xn माइनस xn माइनस 1। तो सिमिलरली ये मैंने बताया था ना, ये वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी।